हाय दोस्तों, चलिए गुड मॉर्निंग सबको। आज हम क्लास 9 का ही एक चैप्टर है मैथ का, भारतीय मन का बुक है, अध्याय 14 घनाभ तथा घन, क्यूब तथा क्यूबाइड एंड क्यूब। इससे रिलेटेड हम आते हैं इसके प्रश्नों पर। इसका मैं बेसिक चीज़ घनाभ के बारे में अपने वीडियो में डाल दिया हूँ, उसको आप देख के बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए आते हैं इसके प्रश्नों पे। तो 14 अध्याय प्रश्नावली 14, इसका प्रश्न नंबर 1 है, एक घन में कितनी सतहें होती हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक अपने वीडियो में समझा दिया हूँ, आप उसको जाके देख लें तो घन के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ चलिए आता हूँ। तो अब कहा जाता है प्रश्न 1, क्या कहा गया कि घन में कितने सतहें होती हैं। तो घन में कुल कितनी सतह होती है हम पहले बता चुके हैं। तो घन में कुल कितनी सतह होती है, तो 6। ए बी में क्या कह रहा है कि किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो किनारों की संख्या कितनी होती है भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, 12। आइए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे क्या कहता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो पहला का ए हो जाएगा, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का मतलब भी आयतन बराबर होता है L गुने बी गुने एच। इस तरह से इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा 2L गुने बी गुने एच। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2LBH। तो वॉल्यूम निकल गया, आपका आयतन निकल गया। ये दूसरा सवाल था ये कि इसकी लंबाई दी है 2L, चौड़ाई दी है B और ऊंचाई दिया है H। तो भी निकालने के लिए फिर कहता है ऊंचाई निकालने के लिए। तो ऊंचाई निकालने के देखिए इसी फार्मूला का हम यूज कर लेंगे। ये था पहला का A, दूसरा के पहला का A। अब आया दूसरा के पहला का 2। इसी फार्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं H। तो H निकालना है तो देखिए इसमें से ये H निकालने के लिए हम क्या करेंगे, H निकालेंगे। तो ये दोनों टर्म, ये सब टर्म उधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो हो जाएगा V/2LB। ये आपका आंसर हो गया H बराबर। अब आइए B, दूसरा का B का पहला क्या कहता है। दूसरा का कहाँ गया, दूसरा का B का एक ही है तो B का S निकालना है। S का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो S बराबर, दूसरा का B है, S बराबर होता है 2 × LB + BH + LH। मैं ये कैसे बनाया जाता है इसको भी मैं अपने वीडियो में बता दिया हूँ, तो आप इसको जाके मेरे वीडियो को ज़रूर देख लें, आप बहुत अच्छे तरह से इसको समझ जाएंगे। तो 2, अब इसमें देखिए यहाँ दिया हुआ है कि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग देखते हैं। तो इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 3L, चौड़ाई दिया हुआ है 2L प्लस B क्या दिया हुआ है तो 2L, ऊंचाई क्या दिया हुआ है तो L, फिर प्लस ये L क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है 3L गुने H क्या है L। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × ये दोनों गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6L², ये गुना करेंगे तो 2L², ये गुना कर देंगे तो 3L²। अब सब L² है तो जोड़ देंगे तो 2 × 6 2 8 3 11L²। तो 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22L²। ये आपका उत्तर हो गया दूसरा का। आइए अब तीसरा का, प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 के पहला का ए क्या कहता है। प्रश्न क्या कहता है 3 का पहला का ये कि पहला का इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है मीटर में। तो इसका क्या निकालना है, मुझे 2 निकालना है, एक कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और एक आयतन, 2 बार निकालना। तो चलिए हम पहले कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल की ओर चलते हैं। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हम इंडिकेट करते हैं, यस। तो एस बराबर फार्मूला वही लिखेंगे हम सेम, 2 × LB + BH + LH। ये फार्मूला होता है। तो 2 × आप देखिए यहाँ पर L क्या दिया था, इसमें दिया हुआ है 10, B क्या दिया हुआ है 5 जोड़, B क्या दिया गया है तो 5, H क्या दिया है तो 6, फिर जोड़, L क्या दिया हुआ है तो 10, H क्या दिया हुआ है तो 6। आ जाएगा 2 × 10 × 5 50, 6 × 5 30 + 10 × 6 60। तो इस तरह से निकल जाएगा ये किसके बराबर, 140 के बराबर। ये 2 × 140 तो क्या हो जाएगा 280, 140 दूना 280 मीटर स्क्वायर। पहला का A। अब आइए पहला का B में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 के पहला का B। अब B में मुझे क्या निकालना है, पहला का B क्या कहता है, तीसरा का पहला का B। तो यहाँ निकालना है हमें आयतन। तो आयतन निकालने के लिए वॉल्यूम V बराबर क्या होता है L गुने B गुने H। तो यहाँ हमको मालूम है L बराबर क्या है, L बराबर दिया हुआ 10, B बराबर दिया 5, H बराबर दिया 6। 10 × 5 50, 50 × 6 300 मीटर क्यूब। ये हो गया तीसरा का पहला। अब आइए तीसरा का दूसरा का A, फिर हमको दूसरा का A। तब दूसरा में क्या दिया है, इसका अलग दिया 17 12 और 10, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दिया है। तो इसके लिए अब आते हैं हम पहला का A। तो फिर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर वही फार्मूला यूज करेंगे हम, क्या करेंगे 2 ×
एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच यूज करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू हो जाएगा 17 गुने 12 जोड़ 12 गुने 10 जोड़ 17 गुने 10, क्योंकि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो आ जाएगा 2 इंटू 17 में 12 से गुना करेंगे, 17 पर यहाँ 204 प्लस 12 दाएँ की 120, 17 दाएँ की 170, आ जाएगा 2 इंटू इस सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 494। तो ये दूना कर देंगे 2 से तो हो जाएगा 988 सेंटीमीटर में, ये दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए बी में चलते हैं, दूसरा का बी, वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। तो यहाँ पे होता है एल बी एच। एल क्या दिया हुआ है 17, बी क्या दिया हुआ है 12, एच क्या हुआ है 10। अभी गुना किए 17 पर यहाँ 204, तो 204 गुने 10, तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 2040 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। अब आइए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 का ए, प्रश्न संख्या 4 का ए क्या कहता है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका 2 चीज़ निकालना है, कुल पृष्ठ पर और आयतन निकालना है। तो ये घन का तो सब साइड एक ही होता है। तो आइए ए पहले क्या निकालना है मुझे, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो एस बराबर क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6L स्क्वायर। तो 6 इंटू एल क्या दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 100, तो क्या निकल गया हमारा 600 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। बी में आइए, अब बी में क्या निकालना है हमके, वॉल्यूम निकालना है। एक निकालना था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वॉल्यूम का निकालने में इसका वॉल्यूम होता है एल क्यूब, एल का क्यूब। तो एल क्या दिया हुआ है 10, 10 का क्यूब बराबर क्या होगा, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए पाँचवा का ये है, पहला कह रहा है, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। यदि किसी घन का विकर्ण 1 सेंटीमीटर है तो उसका एक किनारा बताइए। तो देखिए हम बना के दिखाते हैं हल। घन का क्या दिया हुआ है, घन का विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण का बराबर है x सेंटीमीटर। इसीलिए अब घन का क्या निकालेंगे हम, घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला हम लगाते हैं। घन का विकर्ण बराबर होता है, क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो चौड़ाई इसका भी एल हो जाएगा और ऊंचाई का स्क्वायर। तो घन का विकर्ण हमको मालूम है x बराबर, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो 1 1 2 1 3L स्क्वायर का रूट अंडर। बस सिंपली इसको बनाते चले जाएंगे। तो जब इसका रूट हटाते हैं तो इधर लग जाता है स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3L स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एल स्क्वायर को यहीं छोड़ देंगे क्योंकि मुझे एल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको उल्टा कर ले, 3L स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 3। अब फिर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई 3। अब देखिए जब इसका वर्गमूल निकालना है दोनों का, तो वर्गमूल x का स्क्वायर, देखिए यहाँ जैसे x स्क्वायर को जोड़ा में लिखेंगे तो x गुने x होगा, 3 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुने √3। तो इसको लिख सकते हैं हम x गुने x बट्टा √3 गुने √3 का क्या है, रूट अंडर। अब पेयर में ढूंढ लेंगे, दोनों के बदला में 1 और इस दोनों के बदला में 1। इस तरह से ये भुजा बराबर निकल गया। क्या निकालना था हमको, एक भुजा, तो भुजा बराबर निकल गया, भुजा बराबर निकल गया x बाई √3। पहला पाँचवा का ए था। अब आइए पाँचवा के बी की तरफ चलते हैं। पाँचवा का बी क्या कहता है, पाँचवा का बी देखिए क्या कहता है, किसी घन के एक किनारे एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या है। तो क्या कर लेंगे हम, माना कि घन का एक किनारा बराबर 1 इकाई है, 1 इकाई में मान लेंगे, 1 इकाई है। तो क्या कर लेंगे, इसीलिए घन का क्या निकालना है, विकर्ण से हमको रिलेशन जोड़ना है। तो घन का विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला अभी जस्ट बनाए हैं, विकर्ण का बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो विकर्ण निकालना है मुझे, तो निकालने के लिए तो इसको यहीं छोड़ देंगे। तो अब ये निकाल देंगे तो हो जाएगा 3L स्क्वायर का रूट अंडर। ये चूँकि अब यहाँ एल क्या माने हुए हम 1, तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू 1 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो हमारा क्या निकल जाएगा, √3। अब चूँकि अनुपात निकालना है, चूँकि क्या निकालना है मुझे, अनुपात निकालना है। तो किसमें अनुपात बराबर निकालना है मुझे। पहले क्या लेना है, अनुपात में पहले क्या रखना है, किनारा तब विकर्ण। तो पहले ऊपर किनारा नीचे विकर्ण, किनारा बट्टा क्या हो जाएगा, विकर्ण। तो अभी हम जस्ट माने हैं किनारा हमारा क्या है 1 और विकर्ण क्या है √3, अतः इसका अनुपात में हो जाएगा 1 अनुपात √3। ये उसका उत्तर हो जाएगा।
तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और प्रश्नों के साथ, आगे प्रश्नों के साथ। हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, नमस्कार, हैव ए नाइस डे।